हम 7 अरब 87 करोड़ 85 लाख जनसंख्या में आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये रेशियो वर्ल्डोमीटर बताता है। ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। ये विश्व की जनसंख्या है और विश्व जनसंख्या दिवस आज के दिन यानी कि 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज के दिन आपको ये बताने वाली हूँ कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को कब से मनाया गया और इसके मनाने की क्या वजह रही है। और जनसंख्या के प्रति बहुत सारे ऐसे कानून हैं। जनसंख्या नियंत्रक कानून के रूप में उसे जाना जाता है। फिलहाल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश आज के दिन यानी कि 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने वाला है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले तो जानते हैं कि हम जनसंख्या में हिंदुस्तान का जो स्थान है वो कौन सा है। तो हम जानने के लिए आगे इस वीडियो पर बने रहते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि करने वाला देश है चाइना, जो शायद सबको पता होगा। सेकंड नंबर पर इंडिया है। लगभग 1 अरब 44 करोड़ लोगों से ज़्यादा आबादी चाइना में है और 1 अरब 39 करोड़ आबादी इस समय हिंदुस्तान में है। यानी कि हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर जनसंख्या आबादी में है। यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो शायद इजीली लोगों को नहीं मिल पाती और यही कारण है शायद भुखमरी या अन्य तरीके की चीज़ें देश में ज़्यादा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने आप में एक बहुत अच्छा कानून है जिसको देश में लागू करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जो व्यक्ति 2 परिवार को लेकर चल रहा है यानी कि हम 2 हमारे 2 का पालन कर रहा है, उसके लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सरकार को मुहैया करानी चाहिए। उसके मेडिकल फैसिलिटी, उसके एजुकेशन की फैसिलिटी और उसकी शिक्षा, चिकित्सा और बहुत ऐसी ज़रूरतें होती है जिसके लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है। नौकरी देना और नौकरी वास्तव में 2 फैमिली चलाने वाले लोगों को देना कहना ये आपस में टकराव वाली बातें हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो हम 2 हमारे 2 का पालन लगभग 20 सालों से ज़्यादा हो गया करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें प्रायोरिटी पर जॉब नहीं दी गई है। तो ये कुछ कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं हम 2 हमारे 2 का पालन करने वाले फैमिलीज़ मेडिकल के मामले में जद्दोजहद करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को कोई असाध्य रोग हो जाता है तो ऐसे में उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई कहीं ना कहीं उस बच्चे को बचाने में चली जाती है और जब उसका बच्चा मर जाता है तो ये उसके लिए बहुत दुखदाई हो जाता है। तब वो अपने दूसरे बच्चे की तरफ अपना ध्यान देता है, लेकिन तब तक वो इतना आर्थिक रूप से टूट चुका होता है कि वो उसके भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और वो एक बच्चा समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पीड़ित हो जाता है। और ऐसे लोगों को लोग पीड़ित भी करते हैं क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं परिवार का बल नहीं होता, जिस कारण कानूनी रूप से या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सरकार को इस कानून के साथ ध्यान में रखना चाहिए। शायद लोगों को इस बात के लिए बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए था कि यदि जिनके घर में 2 बच्चे ऑलरेडी हैं उन्हें नौकरी देते चले आते, उनके साथ वो फैसिलिटीज़ देते, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें फ्री देते, उन्हें एजुकेशन की फैसिलिटीज़ फ्री देते, तो शायद व्यक्ति अपने आप ही अपने 2 बच्चों के साथ अपने परिवार को सीमित रखता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ असुविधाएं हैं, कुछ नीतियां हैं जो शायद पूरी तरीके से सरकार उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए लोग घर में ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं, घर में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि इन सब चीज़ों का सरकार ध्यान रखे तो लोग हम 2 हमारे 2 के कानून को दिल से मानेंगे और शायद हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था कि ये दिवस मनाया जाए और 11 जुलाई 1989 को ये दिवस प्रॉपरली तरीके से मनाया जाने लगा। और ये दिवस मनाने जाने का कारण है कि उस दिन हमारे पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई थी। यानी कि 1987 को 5 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की पार होने के बाद ये दिवस मनाया जाने लगा और अब तक ये दिवस मनाया जाता है। लोगों को जागरूकता में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में जागरूक करने वाली बात है कि जनसंख्या बढ़ाने पे नियंत्रण करें और जनसंख्या नियंत्रण कानून का सम्मान करें।